लोग बोलते हो कि डेली ब्लॉग लाओ, देखो इसके साथ कैसे डेली ब्लॉग लाए, इसी को दिखाते रहेंगे तो तब बन जाएगा हमारा। दोस्तों ये है काशू की अलमारी। जीने के लिए खाना चाहिए। तो आज फिर से बन रही है कोदू की रोटी। नाश्ता करने के बाद अब मैंने सोचा है कि ये वाला जो कमरा है हमारा स्टूडियो वाला कमरा, उसको थोड़ा सा मैं सेट कर दूंगी क्योंकि सामान बहुत बिखरा पड़ा है। तो मैंने काशी को लगा दिया है उसके खिलौनों के साथ, तू खेल यहाँ पे। तो वो देखो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह देख रही है। ये फ़ोटोज़ मैंने उसके बर्थडे पे बनवाई थी, 12 मंथ की। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ ऐसे करके बनती है ना, वो फ़ोटोज़ बनाई थी। तो उनको देख के बहुत खुश हो रही थी वो। ये देखो बार बार लगी हुई है कि ये मैं हूँ करके। मम्मी कहाँ है? मम्मी पापा कहाँ है? पापा कहाँ है इसमें? वेरी गुड। जैसे ही मैंने अपना लैपटॉप सेट किया, मैं काशू को उसकी छोटे की फ़ोटो दिखाने लग गई। वीडियो थी एक छोटी, तो मैंने कैप्चर की थी। वो उंगरे दे रही थी उस टाइम वो करके, तो उसी को देख रही है। हाँ काशू है, काशू। और ये कमरे को चमकाया जा रहा है आज। कमरा देख सकते हैं आप, हो गया थोड़ा बहुत तैयार। अरे वाह। बट अभी बहुत कसर बाकी है, तो सामान ला के डेकोर करना है। अभी सिर्फ सेट किया है जो बचा होता। बढ़िया लग रहा है सीमा यार। बढ़िया नहीं लग रहा, अभी तो बहुत पोजीशन चेंज करनी है। क्या चेंज करना है? अब बस तुमने बैठना है चेयर पे, और क्या करना है इसमें? सीधा करना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा और बस, नहीं उधर नहीं, मेरी अपनी साइड। बस परफेक्ट। हाँ लग गई। भाई बड़ी लंबी हाइट है तुम्हारी, वहां तक पहुंच गया हाथ तुम्हारा। कुछ तो फायदा होना चाहिए लंबी हाइट को। बस। तो दोस्तों थोड़ा बहुत डेकोर कर दिया है। पहले तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था, अब थोड़ा सा सेट कर दिया है। कुछ इस तरीके से अब रूम दिख रहा है। वो भी बस वो चीजें जो हमारे पास पहले से थी मौजूद, अब हम नई चीजें लाएंगे और नया डेकोर करेंगे। बस जो चीजें टूटी हुई वही सेट किया है। बस इनके इस कमरे में इनकी अलमारी है जो नहीं है, बाकी सब पहले का है। ये चेयर तो नहीं है? अरे हाँ चेयर भी नहीं, ये तो मैं भूल ही गई थी। तो अभी मैंने कंप्यूटर टेबल जो इन्होंने छोड़ा नहीं था वो मैंने यहाँ सेट कर दिया है। अब देखो मैंने कारपेंटर को बोला तो है कि इसको थोड़ा सा नया लुक दे दो, तो देखते हैं वो क्या लुक देते हैं। बाकी ऐसे ही यहाँ पे बच्चों का प्लेग्राउंड भी बना दिया हमने, सब कुछ। अब मैं जो मेन चीज थी दिखाने के लिए, वो ये दिखाने वाली थी कि कासू की अलमारी, ये वाली अलमारी उनकी अलमारी वो है, कासू की अलमारी ये है, और मेरी तो उस कमरे में है ही हमारे बेडरूम में। नन्नो इन द रूम। बस ये भी पानी इसी बोतल से पी रही है क्या? अरे मानती नहीं है ना, जिद करती जब मैं पीती हूँ ना तब उसको रहता है कि मेरे को इसको भी इसी बोतल से पानी पीना है। अरे वही होता है ना, बच्चे जिद्दी होते हैं। देखो मेरा हाथ हटा दिया, अरे पूरा लगा दिया। खूब मार भी खाती है मुझसे, ये इतना बदमाश हो गया, इतना बदमाश है। देखो आप लोग बोलते हो कि डेली ब्लॉग लाओ, देखो इसके साथ कैसे डेली ब्लॉग लाए, इसी को दिखाते रहेंगे तो तब बन जाएगा हमारा। क्योंकि पूरे दिन की शैतानी है इसकी। इसके ऊपर तो एक दिन में हम 4 ब्लॉग ला सकते हैं। तो दोस्तों इस नटखट को 2 साल पूरे होने वाले हैं, और अप्रैल में मेरा बच्चा 18 अप्रैल में 2 साल का पूरा हो जाएगा। टाइम कैसे उड़ता है सीरियसली पता नहीं चलता। आप लोगों की भी जब बेबीज मतलब जब बॉर्न हुआ होगा और फिर एकदम से 1 साल 2 साल मतलब ऐसे फ्लाई होता है, कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसी 1 साल की जो काशी हुई थी बिल्कुल पता नहीं चला था, अब 2 साल की होने वाली है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। अरे हमारे शादी को 4 साल हो गए, हमें चल रहा है पता। और सबसे बड़ी बात, काशू का बर्थडे और हमारी सालगिरह। हाँ एनिवर्सरी एक दिन होती है, 18 अप्रैल। एक ही दिन में आती है, 18 अप्रैल को। उसकी बात तो कर रही हूँ कि 2 साल होने वाला, पता नहीं चल रहा। हमारी शादी को 4 साल पूरे हो जाएंगे 18 अप्रैल 2022 को, लेकिन चल रहा है पता नहीं चल रहा है। 4 साल पूरे होने वाले हैं हमारी शादी को। नहीं नवरी दुल्हन लग रही हो तुम। ये तो ज्यादा हो गया। तो दोस्तों मतलब सही में कभी कभी जब मैं काशू को लेके सोचती हूँ ना, हमारी शादी के 2 साल, ठीक 2 साल पे ये हो गई थी, और जैसे 4 साल हो रहे हैं वैसे 2 साल की मतलब वही काउंट
पर जब भी मैं कासू के बर्थ को लेके सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत मतलब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ उस चीज को लेके। मतलब कैसी चीजें बनी, मतलब कोइंसिडेंस बोले या मतलब ये बोले कि होनी होती है। मतलब हमारे ही एनिवर्सरी वाले दिन ये पैदा हुई और मेरी जो ईडीडी डेट थी, हाँ मैं वही बोलने वाला था, वो भी 18 कि अप्रैल ईडीडी डेट सेम हमारे जब हमने सीमा दिखाने गई थी तीसरे महीने में, कब? तीसरे महीने में थोड़ा जाते, फर्स्ट मंथ में चले जाते। हाँ जब भी, तो जब उन्होंने दिया था ईडीडी डेट 18 अप्रैल, हमने कहा यार 18 अप्रैल को हो जाए तो कितना बढ़िया है। मतलब होता है ना एक्सपेक्टिंग डेट जिसे कहते हैं, एक्सपेक्टिंग डेट, तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, हाँ एक्सपेक्टेड सही बोल रहा है। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो होती है वो 18 अप्रैल ही थी इसकी। तो हमें लगा कि 18 अप्रैल तो मतलब एक होता है कि इस डेट के आसपास हो जाना चाहिए बेबी, और या तो वो एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते बाद, या एक दो दिन ऐसे भी चलता है, वो तो बच्चे के ऊपर। बट ये 18 ही अप्रैल को हुई और इवनिंग के टाइम पे हुई। मतलब जब से ये हुई है, सीरियसली दोस्तों मैं सच बोल रही हूँ, मैं अपनी एनिवर्सरी भी भूल जाती हूँ कि उसका बर्थडे ज्यादा मेन फोकस रहता है। और उनके साथ भी ऐसे ही है, मतलब जैसे सब एनिवर्सरी नए उसमें मनाते हैं, कम से कम 10 साल तक तो अच्छे अच्छे तरीके से मना रहे होते हैं। बट कासू जब से पैदा हुई है 2 साल से, तो ऐसा लग रहा है कासू का बर्थडे यही रहता है बस माइंड में। तो कैसे देख रहे हैं मेरे को मतलब आज मैं लैपटॉप में, देखो मैं पीछे लैपटॉप भी खोल के रखा हुआ है। आज मैं लैपटॉप में ये बैंक गए हुए थे और मैं और काशू, मतलब लैपटॉप में मैं काशू को इसकी छोटे की फोटोज दिखा रही थी। छोटे का मतलब वो कैसे हरकतें करती थी। 2 महीने से उंगरे देने शुरू कर दिए थे इसने, 2 महीने से पलटना शुरू कर दिया था। बाकी मैं दोस्तों जब भी सोचती हूँ ना अपनी 9 मंथ की प्रेगनेंसी जर्नी को, तो मुझे बहुत मतलब रहता है कि हाँ मेरे साथ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। बहुत से लोग रिलेट करते हैं क्योंकि बहुतों की एक जैसी रहती है, क्या सिम्टम होता है, क्या उनको फील होता है। तो मेरे को ना बहुत लोगों ने पूछा भी था, बहुत सी बहनों ने पूछा था कि आप दीदी अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी जरूर बताना। तो मैं चाह रही हूँ ये राइट टाइम है, मुझे बतानी चाहिए अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी, क्योंकि कासू का बर्थडे भी आ रहा है। तो जिन को मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी जाननी है, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी स्टोरी अपने में खास होती है, तो जिन को मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी जाननी है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। कमेंट के बेसिस पे मुझे जितनी एक्साइटमेंट दिखेगी आप लोगों की, मैं उसके अकॉर्डिंग जल्द से जल्द प्रेगनेंसी वीडियो ले आऊंगी। अब कम टू द पॉइंट, मेन पॉइंट, जो मैं आपको ये रूम दिखा रही हूँ, कासू की अलमीरा दिखा रही हूँ, वो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि अभी मार्च चल रहा है, मार्च की 9 डेट है आज, और हमने कासू की बर्थडे ड्रेस ले ली है। तो आप लोग एक्साइटेड है देखने के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हुई थी जब मैंने वो ड्रेस देखी थी। ऐसा कोई प्लान नहीं था माइंड में कि हमको वो ड्रेस लेनी है। तो जैसा कि सीमा ने कहा कि हमारा कोई प्लान नहीं था काशी की ड्रेस लेने का, तो हम मॉल गए हुए थे, तो हम चले गए ऐसे किड्स सेक्शन में। उस टाइम हमने कुछ सोचा नहीं था, एक्चुअली हम देख सीमा के लिए रहे थे, तो किड्स सेक्शन उसके बगल में था। तो हमको वहाँ पे एक फ्रॉक दिखी, ठीक है, फ्रॉक, और फ्रॉक का हमें कलर सब कुछ पसंद आया, तो हमको लगा कि काशी पे एकदम फिट आएगी, तो इससे अच्छा हमको नहीं मिल सकता है, तो इसको हम अभी ले लेते हैं। तो इसीलिए हमने वो ले ली। तो आपको मैं एक चीज और बता दूं, मैंने ना कासू के लिए बर्थडे ड्रेस पहले से ही उसका कलर सोच रखा था कि मैं उसे इस बार व्हाइट कलर के ड्रेस पहनाऊंगी और ब्लैक कलर के रिबन होंगे उसमें। व्हाइट कलर मेरे माइंड में छपा हुआ था, बट जब मैंने वो ड्रेस देखी ना, तो मेरे दिमाग में वो ड्रेस ही छप गई। पता है, उस ड्रेस के लिए 2 बार गए। पहले हमने अवॉइड की कि यार कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, क्या पता इससे भी बेटर टाइम नहीं है। मतलब हमने सोच रखा था कि हम व्हाइट ही बनाएंगे, क्योंकि मैंने सीमा से मैंने बोला, क्योंकि सीमा ने सोच रखा था कि हम व्हाइट बनाएंगे, इसलिए मैंने बोला कि जब तुमने व्हाइट सोच रखा है तो कोई बात नहीं, हमको क्या पता व्हाइट और अच्छा मिल जाए। क्योंकि हमने ऑनलाइन भी एक व्हाइट मंगाई थी, आपने देखा होगा, उसकी फ्लेयर वगैरह में इतना मजा नहीं आ रहा था। हाँ, तो फिर हमने वो रिटर्न मार दी थी। उसके बाद फिर हमने 2-3 जगह और देखी, तो हमको व्हाइट में उतना मजा आया ही नहीं, ठीक है। तो फिर हमने कहा चलो यार, जो ड्रेस मिल रही है क्या पता कल को ये भी ना मिले, क्योंकि सही में वहाँ पे वो सिंगल पीस था जो साइज कासू का, उसमें। वेट ना करते हुए मैं आपको कासू की बर्थडे ड्रेस रिवील करती हूँ, और ये है कासू की बर्थडे ड्रेस। वो मतलब इतनी सुंदर ड्रेस लगी, और इसका कलर मुझे इतना सुंदर लगा, और इसके फ्लेयर भी बहुत अच्छे थे। जिस तरीके से मैं चाहती थी ना, उस तरीके का मुझे फ्रॉक मिल गया है। और अब कासू के लिए बस इसके साथ के लिए शू या सैंडल लेके आऊंगी, रिबन वगैरह लेके आऊंगी अच्छी बात ये है कि इसको अंदर से चुभेगा नहीं। जैसे जो फैंसी ड्रेस होती है ना, जो डिजाइनर ड्रेस होती है, वो अंदर से कपड़ा उसका चुभता है, पर इसका उन्होंने बहुत अच्छा कपड़ा बना रखा है, तो बहुत अच्छा है, कंफर्टेबली पूरे दिन पहन सकती है। मतलब सुबह अपने बर्थडे में पहन ली, शाम में हमारी एनिवर्सरी में भी पहन के रख सकती है क्योंकि बच्चे बार बार ड्रेस चेंज करने से। और अब मुझे लगता है कि जैसा काशी की ड्रेस है उससे ही मिलता जुलता हम दोनों को ही पहनना पड़ेगा। क्या कहती हो तुम? मैं भी यही सोच रही हूँ कि ऐसी कलर का कुछ पहन लूं, तो दोस्तों सजेस्ट करना। खैर देखो, अभी तो टाइम है,
बाकी मैं आपको काशू की एक बार अलमारी दिखाना चाह रही थी। देखिए दोस्तों, ये है काशू की अलमारी। इसमें अभी मैंने आपको ये बर्थडे फ्रॉक दिखाई, बाकी इसके पास ये फ्रॉक्स भी है। मैंने एक के अंदर एक फ्रॉक रखी हुई है, इसके अंदर 2 फ्रॉक है, इसके अंदर भी 3 फ्रॉक है, ये अलग है, ये अलग है, और ये इसका कोट है। कोट इसके 2-3 है, इसके पास 2 कोट, बाकी मैंने नीचे डाल रखे हैं। ये इसकी हेयर बैंड है, और यहाँ पे कासू के सलवार है। इसे मैंने स्वेट शर्ट, टी शर्ट वगैरह रखी हुई है, और कासू की यहाँ पे पतली टी शर्ट्स और कॉटन वाली फ्रॉक्स है। ये तो डिजाइनर फ्रॉक है, बाकी पतली वाली फ्रॉक है। एकदम पानी पी ले काशू बस। और ये कासू का हैंग है, जब खाना वाना खाती है तो उसके लिए यूज करते हैं। और ये कासू की सारी सॉक्स, जैसे शाम को घूमने जाती है तो शूज के साथ पहनती है। मेरा बच्चा सर्दियों के हैं, सारे सर्दियों के रखे हुए हैं। ये नए कपड़े हैं जो मतलब अभी लाए थे। ये देखो, इसके जैकेट्स हैं, ये इसके टॉल्स हैं, मतलब सब कुछ ऐसे ही। ये इसकी फर्स्ट ईयर वाली सैंडल है, बेली सैंडल। और सीरियसली दोस्तों, ये इतनी महंगी पड़ी थी ना ये हमको, और हम इसको लेने यहाँ साहिबाबाद में घंटा घर की साइड वहाँ गए थे हम इसको लेने के लिए। और सच में इतनी महंगी सैंडल तो मेरी भी नहीं आती, तो मैं नहीं बताना चाहती आपको कितने की ली थी, क्योंकि आप भी बोलोगे है क्या सोच के लिया था। क्योंकि सच में जो इससे ये एक दिन पहनी थी इसने, उस दिन बर्थडे वाले दिन, वो भी बस हार्डली 1 घंटे के लिए, जब उसने केक काटा था और थोड़ा छत में घूम रही थी। उसके बाद दोस्तों ये इतनी छोटी है कि अब उसके पैर में नहीं आ रहे। मैंने सोचा है कि जो काशी ने फर्स्ट टाइम पहना था अपने पाँव में ये अपने बर्थडे पे, तो उसको हम हमेशा रखेंगे अपने पास, इसलिए मैं इसको हमेशा रखती हूँ। बाकी दोस्तों डिटेलिंग में बाद में दूंगी आपको, क्योंकि दिखाने के लिए बहुत कुछ है, पर काशी दिखाने नहीं दे रहा, क्योंकि उसका टाइम हो चुका है सोने का। 4:30 हो गए, और 4 बजे तक वो सो जाती है। वैसे 4 से 4:30 के बीच में ही सो जाती है। और ये है दोस्तों हमारी फोटो। ये मेरे फ्रेंड ने मुझे बना के दिया था हमारी शादी में। चलो बाय कर देते हैं। बाकी दोस्तों और दिखाऊंगी, इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको दिखानी है मुझे, वो मजा भी आएगा। तो मैं सोची प्रेगनेंसी वाली स्टोरी में कैप्चर कर दूं, क्योंकि हर ड्रेस के साथ मेमोरी जुड़ी हुई है काशू की। और मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी जाननी है या नहीं जाननी है। तब तक के लिए दोस्तों आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। काशू को सुलाने के बाद मेरे बहुत सारे कपड़े थे, वो मुझे धोने थे, तो पहले मैंने वो धोए। और बालकनी में सुखाते वक्त मुझे ध्यान आया कि बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, तो उसको साफ़ करना था, क्योंकि पौधों की मिट्टी उड़ उड़ के पूरी बालकनी गंदी कर रहे थे। तो आज मैंने पौधों को भी अच्छे से साफ़ करके पानी वानी दे के इस तरीके से अब बालकनी को पूरा रेडी कर दिया है, और बालकनी अब बिल्कुल साफ़ लग रही है। और मैंने सारे पौधों को अलग अलग भी रख दिए हैं, पहले इकट्ठे ही रखे हुए थे, और उनके पत्ते भी साफ़ किया आज मैंने। पत्तों में पानी डाल डाल के अच्छे से पानी दे के थोड़ा तर बना दिया है, तो बढ़िया लग रही है बालकनी। बिंगो उंगली देखो उसकी, पहले ही वहाँ से स्टार्ट हो गई। वो रहा बिंगो, बिस्किट खा रहा है। बिस्किट क्या कर रहा है? बिस्किट खा रहा है, जाएगा परेशान करेगा। हाँ अभी बिस्किट खा रहा है ना, खाने दे, जब वो खेलने आएगा ना तब नाचना उसके साथ, ठीक है। तो हम दोनों, तो अभी हम दोबारा से आ रखे हैं। जैसे मैंने बताया था अपने लास्ट ब्लॉग में कि जब भी हमको टाइम मिलता है हम नीचे आते हैं काशी के साथ में। और इसको देखो, हमेशा हमसे अलग चलने की आदत है इसकी है। बड़े वाले डॉगी से भी नहीं डरती वही है, नहीं डरती ना। उसके मुंह पे सामने से आ रहा है, और पता नहीं किसको देख रही है ऊपर। कौन है रे ऊपर? चंदा मामा। चंदा मामा देखो कौन है? चंदा मामा। अच्छा, ये जो लाइट लग रही है ना ऊपर, स्ट्रीट लाइट, तो ये इसको देख रही है, इसको देख के कर रही है ऐसे करके ऊपर। सबसे अच्छी बात ना, उसको पता है हमारा फ्लोर कौन सा है, तो यहाँ से खड़े होकर ऊपर देखती है कि कोई खड़े होकर मुझे देख रहा है। हाँ तभी करती है ऐसे करके ऊपर। देखो शक्तिमान बना हुआ। अरे कोई नहीं है, चला जाओ। बिंगो बिंगो बिंगो। काशू और बिंगो की दोस्ती। दोस्तों मैं अभी शाम के लिए सब्जी काट रही थी, और देखो मुझसे कट ही नहीं रही, क्योंकि आज मेरा हाथ इतना गहरा कट चुका है इसमें, और बहुत जलन मार रहा है। जैसे ही मैं प्याज काट रही हूँ, प्याज का रस लग रहा होगा ना, तो जलन मार रहा है। और आज ही मुझे पता चला कि प्याज के रस से भी जलन करता है कटी हुई चीज़ पे। यही नहीं, मुझे हमेशा लगता रहता है किचन में भी और कुछ साफ़ सफाई में भी। और नया नया घर है तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें पैनी हो गई। ये देखिए ये रैशेस, ये अभी ठीक हुआ है कुछ देर पहले। और ये देखिए ये भी इतना कटा, ये देखो ये कली लगा मुझे लगती रहती है। ये देखो इसमें
ये देखो, ये देखो, और ये देखो, ये देखो। पता है मैं ये क्यों दिखा रही हूँ आप लोगों को? मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब मुझे ये लगती रहती है ना चोट, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं केयरलेस हूँ क्या, ये काम मैं मतलब ध्यान लगा के नहीं करती हूँ या जल्दीबाजी में रहती हूँ, मतलब मुझे खुद समझ नहीं आता। इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोगों को भी एट अ मोमेंट इतने सारे लगते रहते हैं या फिर थोड़े थोड़े गैप पे लगते हैं? क्योंकि जो काम हम मतलब कर रहा होता है ना, कोने काने से लगी जाती है, बट इतनी नहीं लगती होगी जितनी मुझे लग रही है। और ये वाला तो बहुत ही भयंकर लगा मुझे आज। ये काशू की अलमारी से लगा है साफ सफाई के टाइम पे, बहुत गहरा कट गया है। तो बन रही है शाम की चाय और टाइम हो चुका है 5:30, 5:30 नहीं 6 बजने वाले। अच्छा, तो आज बन रहा है मिक्स वेज। मिक्स वेज बना रही हूँ। ये पता है मिक्स वेज तो बोलना मैंने आप सीखा है, ये पहले ऐसे ही बोलते थे हम, आलू गोभी मटर गोभी जो भी है। सारे नाम ले लेते थे। आलू गोभी मटर गाजर सब मिक्स वेज बोलते। मिक्स वेज, हाँ सही है। ये डब्बे इन्होंने मंगा रखे हैं, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। बढ़िया है। एक में मेडिसिन रखूंगी, हाँ, और एक में सुई धागा। अच्छा, सुई धागा से तो अच्छा मैं सिलाई मशीन ला रही हूँ दोस्तों, आपको बताऊँ मैं एक चीज सिलाई मशीन मंगा रही हूँ मैं। सिलाई मशीन मंगा रही हो? जल्दी से जल्दी होगी मेरे पास मेरी सिलाई मशीन। चाय पी लेने के बाद फिर से आ गए हम नीचे, और इस बार हम सभी आए हैं। बालकनी में बैठ के चाय पी रहे थे और काशी ने देखा बिंगो आ गया है, तो बस ले चलो मुझे नीचे। हेलो, अरे वाह, मेरा बच्चा एनिमल लवर है ना? सीधे हाथ पकड़ती, डरती नहीं है बिल्कुल भी यार। तो 2 धुरंधर आ गए हैं मैदान में। अभी तक ये और मैं खेल रहे थे, और सीरियसली बैडमिंटन खेल के बहुत ज्यादा ये दादी खिलवा रही है मार्बल। ये वो कहती है मेरे को अकेले खेलना है। ये देखो, ये बाबा वेरी गुड। चूहा बिल्ली गए बाजार, चूहा बिल्ली गए बाजार। पाँव दुख गए मेरे। तुम्हारी लेग एक्सरसाइज हो रही है? हाँ सही में। दोस्तों मैं काशी के साथ बैठ रही हूँ और नाइट हो चुकी है, अब सोने की तैयारी कर रहे हैं हम। तो एक कमेंट था गीतांजलि रावत जी का, वो मुझसे पूछ रही थी कि सीमा जी काशी के दांतों के बारे में बताना मुझे, क्योंकि उनकी बेबी है 10 मंथ की और उसके अभी तक दांत नहीं आए हैं, तो वो थोड़ा कंसर्न कर रही थी इस चीज को लेके। तो गीतांजलि रावत जी, वैसे तो आपको सीमा गुनियाल जी ने रिप्लाई कर दिया है, पर मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि काशी के जो दांत थे वो 14 मंथ में आने शुरू हो गए थे, और मैं भी आपकी तरह बहुत ज़्यादा टेंस थी। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि काशू 8 महीने की होगी, 10 महीने की होगी, 1 साल की होगी, इसके दांत क्यों नहीं आ रहे हैं। बट 14 मंथ में इसका फर्स्ट टीथ आना शुरू हुआ था और मैं बहुत खुश हुई थी उस टाइम। आप व्लॉग भी देख सकते हैं, मेरा उस टाइम का व्लॉग भी बनाया था मैंने। गीतांजलि जी, मैंने कुछ नहीं किया उसके दांतों के लिए, बस जब मुझे ऐसा लगता था कि उसको ईचिंग सी हो रही है दांतों में, तो मैंने उसको टीथर लाके दे दिया था। और मैंने जब उसके दांत आने शुरू हो गए थे तब मैंने उसे कैल्शियम की गोलियां देनी शुरू की थी। तो मैं उसको ये होम्योपैथिक की कैल्शियम की गोलियां देती थी। ये भी मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था, तो उसके कहने पे मैंने एक आंसू को दिया था जब उसके टीथ आने शुरू हो गए थे, यानी कि 14 मंथ से मैंने उसको देना शुरू कर दिया था, और मैं इसे अभी तक देती हूँ। कासू के ऑलमोस्ट सारे दांत आ गए हैं, सिर्फ 2 दाढ़ नहीं आई, बाकी सारे दांत आ गए हैं। फिर भी मैं उसे कैल्शियम की गोलियां देती हूँ क्योंकि ये बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरी करता है। तो आप चाहे तो आप अपने बच्चे को देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसका दांत आने वाला फेज चल रहा होगा, तो उसको कैल्शियम की नीड होगी, तो आप देना उसको। तो दोस्तों परंपरा के अनुसार 5 फैमिली मेंबर के नाम लेते हैं, यानी कि जो हमें फर्स्ट 5 फैमिली मेंबर्स ने हमको कमेंट किया है, तो उनमें से फर्स्ट है गर्वित पांडे जी का, नाइस लिखा है उन्होंने, थैंक यू गर्वित जी। सेकंड कमेंट है किरण नेगी जी का, हेलो दी कैसे हो आप, हम बहुत मस्त हैं भूली, आप कैसे हो। विपिन गुसाई जी का थर्ड कमेंट है, इमोजी बनाया हुआ है, थैंक यू विपिन जी। शैलेश कुकरेती जी, नमस्कार नमस्कार शैलेश जी। मनीषा भंडारी ब्यूटीफुल, थैंक यू मनीषा जी।
तो दोस्तों नाम लेने के बाद मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी, और वो बात यह है कि जैसे आजकल हम व्लॉग के एंड में आप लोगों का नाम लेते हैं और आप लोगों को अच्छा भी लगता है वो चीज, और मुझे भी नाम लेने में बहुत मजा आता है। बट मैं सोच रही हूँ कि अब से आप लोग अगर मुझे कुछ चीज सजेस्ट करें या कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहे या मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहे या मेरे व्लॉग से रिलेटेड कुछ बात कहना चाहे या फिर मैं किसी तरीके से आपकी हेल्प कर सकूं, तो आप वो चीज ज्यादा कमेंट करें तो मुझे ज्यादा बेटर लगेगा ये चीज। और ऐसा हमको बहुतों ने सजेस्ट भी किया है कि आप उनके कमेंट पिक कीजिए जो कि इंफॉर्मेटिव हो या फिर आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, तो ऐसे कमेंट पे मैं ज्यादा ध्यान दूं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा चीज करनी चाहिए हमें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ और काशू की हरकतें शरारतों के साथ। इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और काशू को नींद भी आ रही है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, जय शंभू।